प्रिय भक्तों, जय माता की। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। योगिनी एकादशी का महत्व और कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अलकापुरी में शंकर जी के भक्त कुबेर जी रहते थे। पूजा के लिए हेम नामक माली रोज पुष्प लाया करता था। उसकी स्त्री अति सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। एक दिन हेम माली मानसरोवर से पुष्प तोड़कर घर आया और पत्नी की छवि देखकर कामातुर हो गया और पूजा के फूल कुबेर को देना भूल गया। कुबेर भंडारी रास्ता देखते रह गए और माली के घर अपने गुप्त यक्षों को भेजा। यक्षों ने आकर समस्त वृत्तांत सुनाया। तब कुबेर ने माली को बुलाकर कहा, अरे महापापी नीच, तूने मेरे पूज्यवर शिवजी का तिरस्कार कर दिया है। इस कारण मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग से दुख भोगेगा, मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से वह माली पृथ्वी पर गिराया गया। स्त्री का वियोग हो गया, कोढ़ी बनकर कष्ट पाने लगा। परंतु उस माली का अंतःकरण दर्पण के समान शुद्ध था। शंकर भक्ति के प्रभाव से उसे पिछले जन्म की स्मृति थी। प्रायश्चित करने के लिए वह हरिद्वार में आया और गंगा जी का स्नान किया। वहाँ माली देवप्रयाग होता हुआ जमुनोत्री के तट पर पहुंचा, जहाँ चिरंजीवी महामुनि मार्कंडेय का आश्रम था। ऋषिवर के चरणों में गिरकर माली ने अपराध की कथा सुनाकर अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। मार्कंडेय ऋषि बोले, तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो, तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि की शिक्षा से माली ने योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। योगिनी एकादशी के दिन प्रातः स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु को साक्षी मानकर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। अक्षत, पुष्प, पीले वस्त्र, मिठाई, पंचामृत आदि का भोग लगाएं। योगिनी एकादशी व्रत की कथा सुनें और भगवान विष्णु की आरती करें। विधि विधान से पूजा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति निरोगी रहता है। बाहरी बाधा, राक्षस, भूत, प्रेत योनि से छुटकारा मिलता है। पापों का नाश होता है। संकटों से मुक्ति मिलती है। सौभाग्य प्राप्त होता है। विवाह में आने वाली सभी बाधा समाप्त हो जाती हैं। धन और समृद्धि आती है। समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। व्रत के प्रभाव से कुष्ठ रोग एवं अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। मनुष्य सभी सुख भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।